बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूटन्स लॉ पर। तो बेटा न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या और न्यूटन का फर्स्ट लॉ में किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। अब इस सारी डिटेल को समझने से पहले सबसे पहले हम नेट फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि नेट फोर्स की साथ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी कि किसी भी बॉडी पर जितनी भी तमाम फोर्सेस हैं उनका सम, उनका रिजल्टेंट, यानी कि कुछ पॉजिटिव लग रही होंगी, कुछ नेगेटिव, कुछ राइट, कुछ लेफ़्ट, कुछ अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, इनका सम किया जाए तो आपके पास नेट फोर्स जो आती है, रिजल्ट जो आता है वो आपकी नेट फोर्स होती है। अब इसको सादा सी एग्जांपल से समझने के लिए नेट फोर्स क्या होती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट है 10 न्यूटन। अब मैं उसको मूव करवाना चाहता हूँ, तो अगर मैं 10 न्यूटन उस पर फोर्स लगाऊँ तो वो कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि 10 न्यूटन तो उसका खुद का वेट है। उस वेट को धकेलने के लिए हमें उसके वेट से भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब अगर मैं 13 न्यूटन इस पर फोर्स लगाता हूँ तो वो बॉडी जो है वो थोड़ा सा मूव करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी जब मूव करेगी तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स इसके वेट से ज़्यादा एग्जर्ट हुई है। अब 10 न्यूटन की बॉडी थी और हमने फोर्स अप्लाई की 13 न्यूटन। 13 न्यूटन में से 10 न्यूटन अगर निकाल दे तो बाकी बचता है हमारे पास 3 न्यूटन। ये जो 3 न्यूटन है ये बेटा हमारी रिजल्टेंट फोर्स है। यही रिजल्टेंट फोर्स है जो कि न्यूटन के सेकंड कानून में आप इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें उसने कहा है कि बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अमल ना करे तो बॉडी हालत रेस्ट में हो या हालत मोशन में, तो अपनी इस कंडीशन को कायम रखती है। अब इसकी मिसाल हम समझने के लिए सबसे पहली मिसाल देता हूँ कि अगर टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है तो बेटा वो पूरी ज़िंदगी पड़ी रहेगी जब तक उसे कोई उठाए ना। ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक वो दूसरी चीज़ है, ये तो हमें रेस्ट की कंडीशन पता चल गई। उसने कहा कि बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट। अब रेस्ट की कंडीशन में हमने डिस्कस कर लिया कि टेबल पर अगर बुक पड़ी हो तो वो पड़ी ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो आधी बात इसकी समझ आ गई है। आधी बात में वो कहता है न्यूटन ये कहता है कि इट्स यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कंटिन्यूस कैसे करती है? देखो फुटबॉल है, उसको हिट मारें, फुटबॉल थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाता है। साइकिल का व्हील है, उसे आप एक दफ़ा रोटेट कर दें और छोड़ दें, फोर्स ना लगाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। फ़ैन है, वो थोड़ी देर चलाने के बाद ऑफ कर दें तो कुछ देर बाद रुक जाता है। हालांकि न्यूटन का ये लॉ जो है वो ये एप्लीकेबल है कि ये मोशन में रहना चाहिए। पंखा चलता हुआ रहना चाहिए, फुटबॉल को चलते रहना चाहिए, साइकिल के व्हील को घूमते रहना चाहिए। अब आधी बात तो समझ आती है कि बुक टेबल पे पड़ी हो उसे कोई उठाए ना, तो ये तो आधी बात ठीक है कि वो अपनी उसी कंडीशन में रहेगी। लेकिन जिसका दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर वो कहता है कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जैसे फुटबॉल है, उसे हिट दी है, वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहनी चाहिए, लेकिन फुटबॉल रुक जाता है। साइकिल को एक दफ़ा रोटेट करा दिया गया, साइकिल मोशन में ही होना चाहिए, लेकिन साइकिल भी रुक जाता है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो मैंने दिए हैं सेकंड पार्ट की वो इस तरह है बेटा, क्योंकि लिखा हुआ है नो नेट फोर्स एक्ट ऑन। अब हम नेट फोर्स ढूंढते हैं। फुटबॉल को जब हिट मारा था बेटा, तो फुटबॉल रोटेट करता हुआ आगे की तरफ जा तो रहा था, लेकिन उसके सामने से हवा का दबाव और ज़मीन की फ्रिक्शन जो है वो उसे रोक देती है। तो ये दोनों नेट फोर्स है जिसने इसे रोक दिया है। इसका मतलब न्यूटन ठीक कहता है। अब न्यूटन की ये बात कहाँ साबित होती है, कैसे समझ आएगी? देखिए सैटेलाइट है, हम जब ज़मीन से बाहर उसे रिवॉल्विंग करवाते हैं, जो कि आप 5वें चैप्टर में इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्विंग करवाते हैं ज़मीन के गिर्द, वो मोशन में होता है,
तो मोशन में होने की वजह से वो एक दफ़ा रोटेट करवा दिया, वो पूरी ज़िंदगी रोटेट ही करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर नेट फोर्स एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसलिए न्यूटन कहता था कि बॉडी मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स पर अमल ना करे। इसको पढ़ भी लेते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडीज विच आर either at rest or motion with uniform speed in a straight line. According to the Newton law, first law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force act on it. This part of the law is true as we observe that the object do not move by themselves until somebody move for them. अगर कोई बॉडी किसी चीज़ को कोई बॉडी है वो किसी चीज़ पर फोर्स नहीं लगाती तो वो दूसरी बॉडी को मूव नहीं करवा सकती। फॉर एग्जाम्पल ए बुक लेइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो टेबल पे बुक पड़ी हुई है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती उसे उठाया नहीं जा सकता। सिमिलरली ए मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट stop moving itself. A ball rolled in a rough ground stopped earlier than a roll on the smooth soil. It is because the rough surfaces offer greater friction. If there would be no force of opposition of the motion of body, then the body moving would never be stopped. This Newton's first law of motion stated as a body continues its state of rest or uniform motion in a straight line providing no net force act on it. अब एक और एग्जाम्पल में देखिए, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द inertial property of the matter, therefore Newton's first law of motion is also called as law of inertia. क्योंकि न्यूटन इनर्शिया से है, क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टू ब्रिंग एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये भी न्यूटन का पहला लॉ है, ये भी इनर्शिया पर बेस करता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टार्टिंग इन ए बस fall forward and the other applies the brakes suddenly. It is because the upper part of the body tends to continue their motion while lower parts of the body in a contact with the bus with it, hence their fall forward. ये बात मैं आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ रेस्ट और मोशन के अंदर। आज के लिए इतना बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।